आप लोग जो बात कहते हैं कि इनके पत्रकार उनके पत्रकार, ये बात शुरू करने वाले भी आप ही लोग थे। और दिक्कत एक मेरी एक सलाह सुन लीजिए, अब तो चुनाव हो गए सर, सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों ने और आपके समय जितने प्रवक्ता थे उन सब ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी सारी एनर्जी मीडिया से लड़ने में गुजारी। पिछले 2-3 सालों की अगर मैं खास तौर से बात करूं, एंकरों से लड़ने में गुजारी। अगर इतनी एनर्जी आप पीएम मोदी पर हमला करने में लगाते, उनका विरोध करने में लगाते, तो कुछ हासिल भी हो जाता। ये मीडिया पे हमले करके आपको कोई कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। सिद्धार्थ, हमें हासिल कुछ हो या न हो, लेकिन हम सच को सच कहना जारी रखें, और जो लोग चाटुकारिता कर रहे हैं उनको चाटुकारिता। और 2014 के पहले के चाटुकारिताओं के किस्से बता दूंगा, तब क्या होगा? जरा 4 नाम बताइए ना। हाँ बताइए, बता दूं? फिर चाटुकारिताओं के किस्से बताना शुरू कर दूं? पूरा इतिहास मालूम है, नेहरू के जमाने से लेकर मनमोहन सिंह के जमाने तक कौन कौन पत्रकार लाभार्थी रहा है, किस किस पत्रकार को राज्यसभा सीट दी गई है, किस किस पत्रकार को नेहरू के कहने पर नौकरी से निकाला गया है, वो पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। सर, इतिहास के विषय में मत बात कीजिएगा। पूरा इतिहास नेहरू जी का, इंदिरा जी का लिखित में मेरे पास पड़ा हुआ है, किस किस पत्रकार के साथ क्या क्या हुआ था, कौन सरकारें बनाते थे, कौन सरकारें बिगाड़ते थे, किस चैनल के न्यूज रूम से सरकारें बनती थी, मंत्री बनते थे, मंत्रिमंडल विस्तार होते थे। सुरेंद्र राजपूत जी, सारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है, और तथ्य, तर्क और सबूत के साथ आपको बताऊंगा। इसके लिए अलग से 5 घंटे बहस करने आइएगा मेरे साथ। आपको नेहरू जी के किस्से बताना शुरू करूंगा कि दुर्गा दास के साथ क्या किया था, पीटीआई के पत्रकार को हांगकांग से क्यों निकाला गया था, किस पत्रकार को वो क्या धमकी देते थे, ब्लिट्स पर कैसे मानहानि का केस नेहरू ने ठोका था, इंदिरा गांधी तो मशहूर ही थी, इमरजेंसी लगा दी थी। तो क्या क्या पत्रकारों के साथ हुआ है, और कौन कौन से चाटुकार पत्रकार, चरण चुंबक पत्रकार कांग्रेस की गोदी में खेलते थे, मुझे इतिहास मालूम है, मुझे इतिहास मालूम है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको शायद इतिहास नहीं मालूम है। चरण चुंबक पत्रकारों का इतिहास जो कांग्रेस की गोदी में 60 साल तक खेले हैं, आपको नहीं मालूम है। क्योंकि आपने मेरे पेशे पर बात की है, आपने समीर चौगाव पर बात की जो मेरे पेशे से जुड़े हुए हैं, आपने अनिल बंसल की बात की, और आपने राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन ये बात की। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अभी मैं नेहरू का किस्सा निकाल दूंगा ना पत्रकारिता पे, आप बैठक में नहीं बैठेंगे, इस डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। इंदिरा गांधी का किस्सा निकालूंगा ना, और यह बताऊंगा कि फिरोज गांधी को नौकरी किसके कहने पर मिली थी, इंडियन एक्सप्रेस में, नेहरू जी की सिफारिश पे अपने दामाद को नौकरी दी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने फिरोज गांधी को। रामनाथ गोयनका के आप बयान पढ़ लीजिए। क्या जानते हैं आप पत्रकारिता के बारे में? कुछ नहीं जानते आप पत्रकारिता के बारे में, सिर्फ आप आरोप लगा सकते हैं, अपनी एनर्जी खराब कर सकते हैं। और यही उम्मीद थी मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आपको अपना काला इतिहास नहीं मालूम। आपकी पार्टी का काला इतिहास पत्रकारिता के साथ आपने क्या किया है। खुशवंत सिंह को राज्यसभा सदस्य भेजते थे, खुशवंत सिंह को राज्यसभा सदस्य भेजते थे। बात करने आ गए इधर, पत्रकारिता में आप बात ना करें तो बेहतर है। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अरे छोड़िए सुरेंद्र जी, किसी और को बताइएगा। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास पर अगर मुझसे बात करेंगे ना तो 5 घंटे तक सुनाता रहूंगा, कान पक जाएंगे, थकूंगा नहीं मैं उसके बाद भी। बात कर रहे हैं भारतीय पत्रकारिता और सबके, हमें बता रहे कौन क्या है, कौन कैसा पत्रकार है। अरे अपनी एनर्जी लगाना है तो मोदी जी के खिलाफ लगाओ ना, काहे मीडिया को गरियाते हैं पूरे समय। ठेका ले रखा हमने आपकी लड़ाई लड़ने का। बिल्कुल मोदी के छोड़िए ना, कौन किसकी गोदी में 2014 के पहले बैठा था मुझे सब मालूम है, और आप भी जानते होंगे, बोलने की हिम्मत नहीं है आप में। चलिए सिद्धार्थ, चलिए ठीक है, सिद्धार्थ से एक सवाल ले लेते हैं। चलिए छोड़िए,